अल्लाहु अकबर। मेरे करीम नबी के प्यारे गुलाम हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी कब्रिस्तान जाते थे, जब भी कब्रिस्तान में नजर पड़ती थी, कब्र देखते थे या किसी की कब्र खोदते हुए बंदों को देखते थे, जब भी कब्रों पे नजरें पड़ती थी आप रो पड़ते थे, आंसू की लड़ियां जारी हो जाती थी। सहाबा अर्ज करते, ए उस्मान गनी, आप जन्नत और दोज़ख के किस्से सुनते हुए पढ़ते हुए नहीं रोते, लेकिन कब्र पे जो ही आपकी नजर पड़ती है आप रो पड़ते गए। आप कब्र का गड्ढा देख करके, कब्र की खुदाई देख करके, कब्रिस्तान में जब भी आपका गुजर होता गए, कब्रों पे नजरें पड़ती हैं आप रो पड़ते गए। क्या वजह गए? हजरत उस्मान मेरे नबी के सहाबा से ये कहते, हुजूर के गुलामों, क्या तुमने अल्लाह के नबी का ये फरमान नहीं सुना गए? मेरे नबी ने फरमाया है, और लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को याद करो। मेरे आका ने फरमाया, तुमने ये नहीं सुना गए? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब बंदा मर जाता गए, कब्र में दफन कर दिया जाता गए, ये कब्र उस बंदे की आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल गए। जिसकी कब्र की मंजिल कामयाब हो गई है उसकी अगली मंजिलें आसान हो जाएंगी, लेकिन जो कब्र की मंजिल में पकड़ में आ गया, गिरफ्त में आ गया, जिसकी कब्र की मंजिल जनाबे वाला फैल हो गई है, कब्र की मंजिल की नाकाम हो गई है, जो कब्र की मंजिल को पास ना कर सका, मेरे आका ने फरमाया उसके लिए आखिरत के सारे इम्तिहान बड़े ही सख्त हो जाएंगे। आखिरत के सारे इम्तिहान, सारी मंजिलें बहुत सख्त होंगी। कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। हजरत उस्मान ये कहते, हुजूर के गुलामों, क्या तुमने मेरे नबी का ये फरमान नहीं सुना गए? हुजूर ने फरमाया, बाद मरने के जो बंदा कब्र में उतरता है, ये कब्र उसे पुकार के कहती है, पुकार के कहती है, अगर वो ईमान वाला है उसे मुबारकबाद देती हुई कहती है, ओ मेरे प्यारे महबूब, मैं तुझसे मोहब्बत करती थी, तू मेरे ऊपर चलता था, आज तू मेरे अंदर आ गया है, दिल चाहता है मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करूं, तुझसे प्यार करूं। फिर क्या होता है? मेरे आका ने फरमाया, उधर जन्नत की खिड़की खुल जाती है, जन्नत की खुशबू आ जाती है। लेकिन जो गुनहगार होता है, रब का ना फरमान होता है, क्या होता है? मेरे आका ने फरमाया, कब्र में उतरता है, लोग दफन करके चले जाते हैं, कब्र उससे कहती है, और मेरे अंदर आने वाले, मैं तुझे किसी बात की मुबारकबाद नहीं दूंगी, आज तू मेरे ऊपर, आज तक तू मेरे ऊपर चलता था, गुनाह करता फिरता था, बड़ा ताकतवर बनता था, ये सोचता था कि मुझसे बड़ा बहादुर कोई नहीं है, मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, और मेरे मुकाबले में कोई अड़ने वाला नहीं है, मेरे मुकाबले में कोई खड़ा होने वाला नहीं है। तुझे तेरी ताकत पे घमंड था, तुझे अपनी दौलत पे घमंड था, तुझे अपने मकान पे, अपनी जमीन पे, अपने खानदान पे, हर एक पे बड़ा तुझे फख्र था, नाज था, बड़ा घमंड था, आज तू मेरे अंदर उतर के आ गया है, देख तेरा मैं क्या हशर करती हूँ। सहाबा कहते हैं, रावी कहते हैं, मेरे नबी ने ये कहते हुए फरमा अपनी उंगलियां दाएं उंगलियां बाएं उंगलियों में डाल करके इस तरीके से नक्शा खींच के मेरे नबी ने सहाबा को बताया, लोगों, गुनहगार को जमीन बाद मरने के जब लोग दफन करके चले आते हैं तो फिर कब्र उस गुनहगार को, खताकार को, अल्लाह रसूल के न फरमान को यूं दबाती है, इधर की पसलियां उधर चली जाती हैं, उधर की पसलियां इधर आ जाती हैं, इस तरीके से दबा देती है और उस पे अज़ाब मुसल्लत हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर 70 अज़दा मुकर्रर कर देता है, और वो 70 अज़दाओं में से एक अज़दा जो कब्र का अज़ाब देने वाला है वो इतना खतरनाक होता है, अगर जमीन के अंदर अंदर ही वो फूंक मारे, मेरे नबी फरमाते गए, अगर वो अंदर अंदर ही फूंक मारे, कयामत तक के लिए जमीन से कोई चीज उगेगी नहीं, पेड़ पौधे अनाज पैदा नहीं होंगे। एक इतना खतरनाक है
लेकिन 70 उस नाफरमान बदकार अल्लाह के नाफरमान और गुनहगार के ऊपर अजाब के तौर पे मुसल्लत कर दिए जाते गए। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि लोगों, बाद मरने के जो कब्र है, या तो ये जनाबे वाला जन्नत के बागों में से कब्र एक बाग है, या फिर दोज़ख के घड़ों में से कब्र एक घड़ा गए। तो आओ ना आज अल्लाह के हुजूर हम सच्ची तौबा करें और रब के हुजूर ये कहें, रब्बुल आलमीन हमसे जितने गुनाह हो गए, खुराफात हो गए, लापरवाही में हुए गए, रातों दिन हुए गए, ए रब्बे कदीर माफ कर दे। हम तेरे हुजूर नमाज़े पंजगाना पढ़ने का इरादा करते हुए तेरे और तेरे नबी के फरमा फरमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने का नेक इरादा करते गए। अगर आप में से भी किसी का इरादा हो तो सच्चे दिल से कलमा पढ़ के तौबा कर ले। पढ़िए ला इलाहा, बस इतनी आवाज आएगी आपकी, आवाज लगाओ यार, ला इलाहा ओ ला इलाहा। आगे बैठने वालों में हर जुमे कहता हूं, जो बंदा तंग होता है, नहीं बोलना चाहता, कंजूसी के रोजे रख के आता है, उसे चाहिए कि वो जनाब दाएं बाएं बैठ जाए, नूरी के रगड़े में ना आए, क्योंकि नूरी अल्लाह रसूल का हुक्म साफ सुथरा सुना देता है। इसलिए लोगों, दिलों को साफ करो। आओ हम अपने दिलों से कुदरतों को निकालें, नफरतों को निकालें, बुग़्ज़ हसद को निकालें, हम गीबत और चुगलियों को निकालें, अपने दिल साफ करें और तमाम खुराफात, गुनाहों से, लगवियात से, तमाम बुराइयों से जो जो हमारे अंदर पाई जाती हैं, उनसे तौबा करते हुए अल्लाह के हुजूर पढ़ें ला ओ ला इलाहा हो ला इलाहा